वेद के ही अनुसार शुद्धि देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, यानी कि शरीर की शुद्धि कराकर मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जी सकता है। तो आइए शरीर की शुद्धि कराइए। पूरे भारत में शुद्धि आयुर्वेदा के 100 से अधिक क्लिनिक हैं। अपने शहर के क्लिनिक का एड्रेस जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। नमस्कार, जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी है, आप परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं या आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, तो आयुर्वेद की शरण में आपको आना होगा, जीना सीखना होगा और अपना इलाज करना होगा। इसीलिए रोजाना इस टाइम इस चैनल पे ये प्रोग्राम आता है ताकि मैं आपको सिखा सकूं, बता सकूं, जीना सिखा सकूं, आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी। दर्शकों, आप सबको मालूम है, जब भी आता हूं मैं कुछ भी बोलता हूं बिना रिसर्च के, बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता। जब तक मेरे पास भी उस चीज का ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता तब तक मैं उस बात को नहीं रखता। तो मैं आपके सामने रिसर्च और प्रूफ के साथ एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा ये चीजें। जैसे CSC की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर जो भी जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं बच्चे, उस और वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में और इस टाइम भी पेट की बीमारियां, लीवर की प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस्ट्रिक छोटे छोटे बच्चों को बढ़ रही है और उन लोगों को बीमारियां आ रही हैं। एक और चीज दिखा देता हूं, इसी फास्ट फूड और जंक फूड की वजह से आप देखिए, सिर्फ पंचकूला की न्यूज बता रहा हूं मैं। पंचकूला हरियाणा का एक छोटा सा शहर है। पंचकूला की न्यूज बता रहा हूं कि पंचकूला में रोज के 15 से 20 लोगों का गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ता, जो लीवर के नीचे अंग होता है, बाइल जूस निकालता है, वो निकालना पड़ रहा है। इसमें 10 साल का बच्चा भी शामिल है, 8 साल का बच्चा भी शामिल है और 5 साल का बच्चा भी शामिल है। यानी कि गॉल ब्लैडर आपके 15 से 20 लोगों का रोज निकल रहा है। और पूरे हरियाणा की बात करें तो रोजाना के 150 से 200 ऑपरेशन गॉल ब्लैडर के हर सरकारी हॉस्पिटलों को मिला के हो रहे हैं। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए हमारे बच्चों को, आपको, आपके परिवार में कितनी दिक्कत आ रही है। एक मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, आजकल एक बड़ा मिथ चलता है, नॉनवेज खाया जाए या नहीं खाया जाए या विगन हो जाया जाए। तो ध्यान से देखिए, ये रिसर्च हुई है कि नॉनवेज खाने वालों को, अंडा मछली खाने वालों को, किसी भी तरह का चिकन या कोई और भी तरह का मीट खाने वालों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती कुछ टाइम के बाद। और ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब भी आप कभी बीमार पड़ेंगे, आपको बीपी या शुगर हो गया या कभी आपको बुखार हो गया, जॉन्डिस, निमोनिया हो गया या किसी तरह के वायरस ने आपको अपनी चपेट में ले लिया, तो एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक और एंटीवायरल ड्रग्स आप पर काम नहीं करेंगी। इसीलिए कोशिश करो नॉनवेज छोड़ने की, शाकाहारी बनो। भारत का प्राचीन वेद, भारत के ग्रंथ यही बोलते थे, आज भी यही बोलते हैं। अब मैं आपको एक और न्यूज दिखाता हूं। अकेले सीकर की बात करें, सीकर राजस्थान का एक जिला है, अकेले सीकर में 11 लाख रुपए की एंटीबायोटिक सिर्फ सीकर के लोग खा जाते हैं, और जिससे उनकी किडनी फेल होने का खतरा हो रहा है, यानी कि उनकी किडनियों को नुकसान हो रहा है, यानी कि किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। यही मैं आपको बोलना चाहूंगा, बीमारी की जड़ पे काम करो। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं आयुर्वेद की शरण में आओ। शरीर के रोगों के बारे में बात करते हैं कि शरीर के जो रोग हैं, अगर किडनी की खराबी है, अगर किडनी आपकी खराब है, जैसे मैंने भी बताया एंटीबायोटिक से किडनी खराब होती है, तो किडनी की खराबी अगर हो गई तो आपको बहुत सारे और रोग आने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको डायलिसिस शुरू किया जाएगा एलोपैथी में, फिर आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोला जाएगा। लेकिन अगर आप डायलिसिस शुरू होने से पहले आयुर्वेद में आ जाते हो तो 60 से 80% चांस होते हैं हम उसी किडनी को दोबारा से रिपेयर कर ले, उसी किडनी को वापस फंक्शनिंग में ले आए, यानी कि उसका GFR बढ़ा दें। अभी दर्शकों एक कॉल का इशारा मिल रहा है, कॉल आ रही है बीच में। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार गुरुजी, मैं स्नेहा बात कर रही हूँ, करनाल हरियाणा से। बताइए क्या तकलीफ है, कहाँ से और किस लिए फोन किया आपने? गुरुजी, मेरी मदर को 4 साल से बीपी की प्रॉब्लम है। उनका बीपी हाई रहता है। ठीक है। वो बीपी की गोली रोज लेती हैं। उनकी उम्र कितनी है, वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? उम्र है 65 साल, वजन है 73 और ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव। ठीक है। आपने पहली बार फोन किया या पहले भी कभी हमारी संस्था में संपर्क किया है? पहली बार किया है। तो अभी आपकी मम्मी को बीपी की दवाई खाते हुए कितने साल हो चुके हैं? 4 साल। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बताया आप करनाल से बोल रहे हो। देखो हमारी संस्था के पास 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक तो हमारी संस्था क्या करती है, आपकी बीमारी पूछती है, उसकी वजह पूछती है, पूरी डिटेल लेती है,
बीपी क्यों हुआ, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या, मतलब हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं और उनकी पेरेंटल हिस्ट्री और उनकी फैमिली में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद हमारे संस्थान के लोग, हमारे संस्थान के डॉक्टर, हेल्थ काउंसलर, डाइटिशियन आपसे पूरी डिटेल लेने के बाद या तो आपको हमारी क्लिनिक में बुला लेते हैं जहां डॉक्टर से 1 to 1 बैठ के आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो, या फिर आप नीचे स्क्रीन पे जो नंबर चलता है वहां फोन करके अपनी बीमारी की डिटेल देके घर बैठे भी सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। तो करनाल में हमारी क्लिनिक भी है, पूरे हरियाणा में हमारी 11 क्लिनिक है। मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहूंगा, पूरे भारत में हमारे 100 से अधिक क्लिनिक हैं, 150 से अधिक डॉक्टर्स काम करते हैं। पूरे भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक संस्था, पूरे भारत में सबसे बड़ी क्लिनिक्स की चेन हमारी संस्था की है और ये आप ही के लोगों के सहयोग से बनी है और आप ही लोगों की मदद के लिए बनी है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, अगर आप भी हैं किसी की बीमारी से परेशान, तो एक बार आयुर्वेदिक क्लिनिक में आइए और आयुर्वेदिक डॉक्टर से बैठ के 1 to 1 परामर्श कीजिए।